बाजारों की बात करें तो निफ्टी में करीब 6% की गिरावट दिखी, लेकिन ट्रेडर्स को आज कैसे पोजीशन करना चाहिए वो बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी जी अब जुड़ चुके हैं। डिम्पी जी बताएं, बाजार को अप्रोच कैसे करना चाहिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या रहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल आने के बाद और उसके बाद कल एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद मार्केट में जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं, डिफरेंसेस डाटा में बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एफआईज वाले एंगल को छोड़ दिया जाए तो। अब आप पूछेंगे बहुत ज़्यादा क्यों नहीं है? कल तो 4000 पॉइंट बैंक निफ्टी टूट गया और निफ्टी के अंदर 1300 पॉइंट की गिरावट आई। यस, वो आई, वो सब कुछ आया, लेकिन वो रेप्लिकेशन था, यानी कि जो एग्जिट पोल था जस्ट उसका उल्टा मार्केट के अंदर होता हुआ दिखा। अब आप दो चार पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान से समझिएगा, देखिएगा उसको। पहले आते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। देखिए, निफ्टी ने सारी एवरेजेस को तोड़ दिया कल एक साथ ही। इससे पहले तक हमने नया रिकॉर्ड बनाया था जस्ट 24 घंटे पहले, यानी कि सारे एवरेजेस के ऊपर थे और एक ही दिन में हम सारी एवरेजेस के नीचे चले गए। सिर्फ 200 दिनों की एवरेज बची हुई है। ये बहुत क्रिटिकल एवरेज होती है एक्चुअली में, 200 दिनों की एवरेज। ये इसको हम इन्वेस्टर एवरेज कहते हैं। तो कल एक तो मार्केट ने उस पर आके अपने आप को रोका है। ये 21,800 के जस्ट नीचे बनती है, तो अगर आपकी जो क्लोजिंग हुई है 21,800 के ऊपर है। ध्यान देने वाली बात है, लास्ट टाइम भी हम यहीं से पुल बैक लेके आए थे 21,800 से ही, और वापस से मार्केट ने 23,000 प्लस के लेवल्स देखे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, बट यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया ज़रूर है, ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, क्या ओपन इंटरेस्ट कम हो गया? नहीं, ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हुआ। वो करीब 5-5.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट अभी भी मार्केट के अंदर है। डैट मीन मार्केट के अंदर अभी भी फ्यूल काफ़ी है। आपने इतना बड़ा मूवमेंट ले लिया, आप रिकॉर्ड हाई देन रिकॉर्ड गिरावट आपकी एक दिन में हुई, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हुआ। तो ये ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर अभी भी चर्निंग होगी। अगर लेवल्स टूटे तो और टूटेगा, अगर लेवल्स बढ़े तो स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी मार्केट्स के अंदर आ सकता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप एफआईज के नंबर चेक करेंगे ना तो 12% पे आके लॉन्ग हो गए हैं। कल 28% थे, ये 12 से ही 28 हुए थे, देन 28 से देन 12 आए हैं, यानी कि जहाँ पे थे वहीं पे एग्जैक्टली वहीं पे आके वापस से रुक गए हैं। ये ऑल टाइम लो इनका 11 है, स्विंग का लो 9 है। तो कई बार क्या होगा, यहाँ से आके बॉटम फिशिंग भी करते हैं, लेकिन हो सकता है बॉटम फिशिंग आज नहीं हो, ये कल हो या परसों हो, 2-4 दिन के बाद हो, एक बार सरकार शपथ ले ले उसके बाद हो, ये तब हो सकता है ऐसा। तो इसलिए मार्केट में एफआईज की जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपने सेगमेंट को क्लोज कर दिया, बट एफआईज का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वापस लौट के आते हैं तो मार्केट का नियर टर्म बॉटम भी यहीं बनेगा, और उसके बाद फिर एक पुल बैक की जर्नी, आप एक्सट्रीम बुल रन वाले जो हिस्सा है आप उसके अंदर वापस से एंटर कर जाओगे। एक और चीज़ आती है बैंक निफ्टी पे। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर कल गिरावट बहुत ज़्यादा थी, लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कन्विक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसका थोड़ा ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ है, कल करीब 8% शेडिंग हुई है उसके अंदर। कहने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी को थोड़ा समय देना होगा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। हील करेगा, जो ठीक करेगा वो पहले अपने आप को निफ्टी करेगा, अब देन बैंक निफ्टी आएगा। बैंक निफ्टी में इतनी हिम्मत नहीं है वो पहले अपने आप को ठीक करने लग जाए। ये दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आते हैं पुट कॉल रेशियो पे, क्या बाजार सस्ता हुआ है कि महंगा हुआ है? बैंक निफ्टी सस्ता हो गया है, ये बात सच है। 0.50 से पीसीआर नीचे चला गया है, और यहाँ पे टिपिकली जाने पे बाजार और टूटता नहीं है। तो आप नियर बाय बॉटम ढूंढने की आज कोशिश कर सकते हैं, कल ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। उसके मेरे को लगता नहीं कि रेशो आपका रिस्क रिवॉर्ड का ये अलाउ करेगा कि यहाँ से आप और शॉर्ट करो या फिर आप यहाँ से मंदी को और बहुत ज़्यादा कैरी करो। अगर आप कैरी भी कर रहे हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मंदी अब मार्केट के अंदर शायद नहीं हो। कोई भी गुड न्यूज़ अगर मार्केट के अंदर आ जाती है पॉलिटिकल फ्रंट से या स्टेबिलिटी के फ्रंट पे या एफआईएस के फ्रंट पे, तो बाजार फिर देखेगा भी नहीं, 200-500 पॉइंट तो ऐसे उड़ा भी देगा। तो थोड़ा सा सावधान रहिए। और रही बात एफ एंड बैन शेयर्स की, तो आज जी एंटरटेनमेंट बैन में आ गया। सीरीज़ के स्टार्टिंग होते ही ये एफ एंड बैन में आ चुका है। कुल मिला के मार्केट के अंदर नए वालों का भी आना नहीं है, थोड़ा बॉटम फिशिंग के लिए थोड़ा रुक जाइएगा, और पुराने वालों जिनके कल स्टॉप लॉसेस गए हैं उनको अभी भी जल्दी नहीं करनी है। तो दोनों ही लोगों को, जिनके पास पुराने और नए, दोनों लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए मार्केट में। या तो बाजार में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा कॉशन बनाए रखें और बॉटम फिशिंग भी ना करें, ये राय है डिम्पी जी से। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ अब लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के अंशुल जैन जी भी जुड़ चुके हैं। अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम निकालकर हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बताएं बाजार पर क्या रणनीति बनानी चाहिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? नमस्कार आशीष जी, नमस्कार पूजा जी। देखिए, कल काफी वीक प्राइस एक्शन रहा है। हमने 71 डेज के गेन्स को एक ही दिन में वाइप आउट किया है, तो प्राइस एक्शन तो वीक है और यहाँ पे इमीडिएट कोई वी शेप रिकवरी आ जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। सपोर्ट जोन के आसपास हम आगे क्लोज किए हैं। एफआईआई हिस्टोरिकली नेट शॉर्ट हैं
ऑल टाइम हाइस के आसपास उनके शॉर्ट्स हैं, तो यहाँ से बाजार में नीचे जाने की गुंजाइश काफ़ी कम है, बट बाउंस बैक वर्टिकल रिकवरी आ जाएगी ऐसा भी नहीं लगता है। तो इमीडिएटली 21,800 के आसपास सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट जोन होल्ड हो जाता है तो एक बेस बिल्डिंग की प्रोसेस चालू होगी जो प्रोबेबली 15-20 डेज चलेगी। उसके बाद फिर हम रिकवरी लेना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर 21,800 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे 300 साढ़े 300 पॉइंट की और डिप लेते हुए 21,500 तक आ सकते हैं। तो ये वीक पूरा मेक और ब्रेक रहेगा। 21,800 के आसपास फाइट रहेगी। अगर होल्ड हो जाता है इंडेक्स तो फिर स्लो एंड स्टडी रिकवरी और बेस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। बैंक निफ्टी पे देखें तो इमीडिएट सपोर्ट जो है 46,900 से 46,500 के बीच में है। अगर ये सपोर्ट जोन होल्ड हो जाता है तो यहाँ पे भी बेस बिल्डिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी और स्लो एंड स्टडी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर 46,500 के नीचे हम सस्टेन करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर थोड़ा सा डीपर करेक्शन रहेगा स्विंग लो के आसपास तक, जो 44,600 के आसपास है। तो प्राइस एक्शन जरूर वीक है, लेकिन सपोर्ट जोन को हमने होल्ड किया है और ये सपोर्ट जोन अगर होल्ड हो जाती है तो फिर बेस बिल्डिंग और रिवर्सल का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और मोस्ट लाइकली यहाँ से, क्योंकि एफआईआई हिस्टोरिकली शॉर्ट है, नेट बेसिस पे देखें 8.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, केवल फ्यूचर्स देखें तो 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। नीचे जाने की गुंजाइश फिलहाल कम है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट जोन होल्ड होंगे, एक बेस बिल्डिंग की फॉर्मेशन होगी और धीरे धीरे करके हम रिवर्सल लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो राय थी बाजार पर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? अंशुल, किन स्टॉक्स पर आप ट्रेड करना चाहेंगे? देखिए, अब स्टॉक केवल वही ट्रेड करना चाहिए जो मार्केट के अगेंस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, क्योंकि बहुत कायदे से वीकनेस आई है प्राइस एक्शन में। तो जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है अगेंस्ट इंडेक्स, वहां पे लॉन्ग्स लेना चाहिए। अशोक लीलैंड में काफी स्ट्रेंथ है, यहाँ पे लगभग 75 हफ्ते का बेस 75 महीने का बेस ब्रेकआउट था और कल बहुत माइनर रिट्रेसमेंट आया है। तो अशोक लीलैंड को बाई करके चलना चाहिए। सुबह में कहीं भी डिप मिलती है 205 के अराउंड, तो अशोक लीलैंड को लॉन्ग कर सकते हैं 198 के स्टॉप लॉस से। इमीडिएट बाउंस बैक टारगेट 215 का रहेगा। उसके ऊपर निकलते हैं तो जो ऑल टाइम हाई था 237, ये अगला टारगेट रहेगा। तो अशोक लीलैंड बाई करके चल सकते हैं ऑन डिप्स अराउंड 205 लेवल्स। ठीक है, तो अशोक लेलैंड पर खरीदारी की राय, जहां पर 215 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य अंशुल जी ने दिया है। अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए हमारे साथ केडिया सिक्योरिटीज के अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, शुक्रिया अपना टाइम निकालकर हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बताया आज के लिए रणनीति क्या होगी कमोडिटी मार्केट पर? वेरी गुड मॉर्निंग। कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहा इक्विटी मार्केट के लिए भी, लेकिन कमोडिटी मार्केट में हम देख रहे हैं कि मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करा है। ये हफ्ते में थर्सडे को जो डेटा आने वाला है, जहां पे ईसीबी पहला रेट कट अनाउंस करेगी, जिसके बाद उम्मीद है कि फेड भी आगे जाकर रेट कट कंटिन्यू कर सकता है। नो डाउट आज शाम के सेशन में अगर डेटा पॉइंट देखें तो ईडीपी नॉन फार्म का इंपॉर्टेंट डेटा जो दबाव में दिखा रहा है, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स में गिरावट है। लेकिन गोल्ड अभी भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। इसी दायरे को देखते हुए मॉर्निंग सेशन वीकनेस के साथ हो सकता है, लेकिन शाम का सेशन मुझे लगता है गोल्ड के लिए वापस सपोर्टिव रहेगा। तो दिन के सेशन में 72,100 के करीब गोल्ड को बीचिए, 72,400 का स्टॉप लॉस रखिए, 71,650 तक का लेवल गोल्ड में मिल सकता है। बट ध्यान रखिए 71,500-600 का जो रेंज है वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा इवनिंग सेशन के लिए। वहीं अगर चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी में कल बार बार हमने काफी बड़ा फॉल देखा। $30 का लेवल इंटरनेशनल में टूटता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाया है सोलर पैनल्स के ऊपर, उसका एक नेगेटिवनेस हमने चांदी पे और बेस मेटल पे आते हुए देखा है, जहां पे चांदी आज के लिए भी हमें लगता है कि मॉर्निंग सेशन में दबाव रहेगा, जो 90,400 पे बेचा जा सकता है। 91,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। लिमिटेड डाउनसाइड है, बट 89,000 तक का लेवल दिखा सकती है। वहीं कच्चे तेल की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा 2 तारीख को ओपेक की मीट में तो प्रोडक्शन कट कंटिन्यू किया गया, बट डिमांड कंसर्न कंटिन्यू रहेगा। सप्लाई पर्याप्त है, जिसके चलते कल भी हमने प्राइसेस में गिरावट देखा। इस वक्त भी अगर हम देखते हैं तो WTI 73 के करीब ट्रेड कर रहा है, जबकि ब्रेंट 80 के नीचे 77 के करीब है। तो आज भी लिमिटेड डाउनसाइड कंटिन्यू रहेगा। इन्वेंट्री का डेटा आना है, वो भी एक इम्पैक्ट देगा। 6200 के करीब बेचना है, 6280 का स्टॉप लॉस रखिए, 6050 तक का लेवल देखने मिल सकता है। अंत में अगर हम बेस मेटल की बात करें तो चाइना से
हमने देखा नंबर्स थोड़े से मिले जुले रहे हैं, जिसकी वजह से बेस मेटल में हमने गिरावट भी देखा था। डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड है, हमने 860 880 का एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करते हुए देखेंगे, बट आज के इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से मॉर्निंग सेशन में 866 के करीब कॉपर जून वायदे को बेच के चलिए, 870 का छोटा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलिए, 860 तक के टारगेट हम कॉपर में भी देख पाएंगे।